अभी ना 1-2 दिन में मेरा बर्थडे आने वाला है। तो देखो बर्थडे का दिन शुरू कैसे होता है, मतलब रात कैसे शुरू होती है। 12 बजे से ही रात को आपके पास में फ़ोन आ जाने चाहिए या खूब सारे आपके पास में मैसेज आ जाने चाहिए और काफ़ी जनों के स्टेटस पर आप छा जाने चाहिए हो, ऐसा होना चाहिए। और सुबह से ही हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे और ऐसे 500 मैसेज इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब आपको उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो उनको लगेगा बड़ा आदमी हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहा है यार। और वो भले ही ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो केवल बर्थडे ही आपकी उनसे बात होती है, आपकी उनसे या उनकी आपसे बात होती है, या आप उनको बर्थडे विश करते हो या वो आपको बर्थडे विश करते हैं। बाकी कुछ ऐसे जो मिठास होती है वो गायब हो चुकी। उसके बाद आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, तो आपके लिए केक मंगवाया जाएगा और एक सड़ा सा गाना गाया जाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिमाग का दही हो गया है सुन करके, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद सब जने से हाँ पीछे पीछे हटते रहेंगे। फिर एक जना कोई आके वो केक निकाल के थोड़ा सा आपके मुंह पे पोत देने वाला है, ये तो जगत जाहिर सी बात है। और फिर शायद अगर केक पूरा पोत दिया जा चुका है तो एक और केक होगा जिसको खिलाया जाएगा लोगों को, और उसकी भी वो जो ब्रेड है ना, आई प्रॉमिस आई डोंट लाइक इट, आई जस्ट डोंट लाइक इट। अच्छा, फिर उसके बाद में पार्टी यहाँ तो फिर वहीं पर ही क्या होगी, फास्ट फूड की साथ में जुगाली करने बैठेंगे हम सब लोग। फिर बाद में रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में जो है खाना वाना खाने जाएंगे, और इस दौरान जो है एक विशेष प्रस्तुति होगी घिसे पिटे स्टेप्स वाले नृत्य की, जिस नृत्य का कोई उद्देश्य ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ है नहीं, तो चलो ऐसे ऐसे फिर देख देख के एक दूसरे को ऐसे ऐसे 2-4 फोटोज़ होंगे, इधर फोटो होगी उधर फोटो होगी, स्टेटस होगा और ये आपका बर्थडे खत्म। तो ये एक तरीका है बर्थडे मनाने का। हाँ, इसमें गिफ्ट्स वाला पार्ट मैं भूल गया, गिफ्ट्स भी मिलते ही होंगे कुछ कुछ लोगों को। अब दूसरा जो तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली बर्थडे मनाने का, तो तरीका ये है कि सबसे पहले सुबह उठी, अपनी पूजा जो मैं थोड़ी करता हूँ वो करी, योग साधना अपनी करी जल्दी उठ करके, और उसके बाद भाई मम्मी पापा के पास चले गए कि भाई पाए लागू, और बहुत गलतियाँ किए हैं हम आज तक, इतनी जन्म हो गया हमारा, आगे नहीं करेंगे, थोड़ा ऐसा हमको क्षमा करें। और फिर उसके बाद हमारे कोई गुरुवर हैं, कोई हमारा इष्ट देव का स्थान है, कोई माता जी का मंदिर है जहाँ हम जाते हैं, या जो हमारे धर्म के या हमारे संप्रदाय में अच्छी ऐसे आध्यात्मिक जगहें हैं, वहाँ चले गए और वहाँ ले गए मिठाई। मैं सच बता रहा हूँ, केक मेरे को, एक तो उनके पास मीठी चीज़, वो ब्रेड घुसी हुई उसमें बीच में ऊपर क्रीम, पता नहीं क्या क्या अजीब लगता मामला। मिठाइयों में ज़बरदस्त वैरायटी, और रसगुल्ले खाने का जो आनंद है वो मेरे से पूछ सकते हो आप। तो रसगुल्ले ले गए वहाँ पे, भोग लगाया, सबको खिला रहे हैं आप रसगुल्ले, आप भी खा रहे हैं, मुंह मीठा भी हो गया, शानदार आशीर्वाद वगैरह ले लिया आपने जहाँ भी जाना था। फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ बहुत ज़रूरी लगती है कि यार कुछ अच्छा करें हम उस दिन तो एटलीस्ट, वैसे तो पूरा जीवन ही करें, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैं अक्सर क्या करता था कि मैं मंदिर पहुँच जाता था, वहाँ सेवा चालू करती हूँ। मंदिर में अक्सर बहुत सेवा रहती है, बहुत से काम रहते हैं, वहाँ आशीर्वाद ले लिया जो गुरुवर हैं उनसे, भगवान को बोलते कि भगवान बहुत गड़बड़े कर दिए हैं हम, आज तक आगे ना करें ऐसा, उनको थोड़ा आप सद्बुद्धि दें, अच्छा रास्ता दिखाएं। तो वहाँ सेवा की खूब सारी। और फिर उसके बाद अगर खाने पीने की बात है तो खाने पीने में मुझे बेहतरीन आइडिया लगता है कि इकट्ठे हो गए कुछ एक फैमिली मेम्बर्स, दोस्त यार जो खास हैं, जो है ना क्लोज हैं आपके, और उनके साथ में कुछ बनाया आपने और उसको साथ में परोसा। अब आप एक तरफ सोच लो ना किसी भी महंगे से महंगे होटल का या रेस्टोरेंट का खाना, और दूसरी तरफ मम्मी के हाथ का एक पराठा हो, आप किसको चुनोगे? बहुत क्लियर है, इसमें मेरे को कोई विशेष टिप्पणी देने वाली कोई ज़रूरत है नहीं होगी। तो अभी ये खाने पीने का हो गया। अच्छा, नाचने गाने की अगर बात है तो मैं तो जब मंदिर जाया करता था, इस्कॉन मंदिर, तो वहाँ तो हम खूब नाचते थे, है ना, कीर्तन करते थे, नाचते थे, खूब ऐसे बढ़िया चलता था। तो ऐसे घर में भी हो सकता है कि घर में सब बैठ गए, बातें कर रहे हैं, थोड़ा गा लिए और थोड़ा नाच लिए, तो एक बड़ा सुंदर सा माहौल बन सकता है। और उसके बाद जो बात आई थैंक यू या मैसेज हैप्पी बर्थडे टू यू वाली जो बात आई, उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं कहीं ऐसी एकांत वाली जगह पे चले जाऊँ, जैसे मान लो एक पहाड़ पे जाके बैठ जाऊँ, या समुद्र के किनारे बैठ गए, नदी के किनारे कहीं जाके बैठ गए, या किसी ऐसी अच्छी जगह पे जहाँ पे जंगल में कहीं अकेले आप थोड़ा जाके बैठ गए और खुद का आपने क्या किया, एनालिसिस किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, आत्मनिरीक्षण किया कि इतने साल हो गए मेरे को जीते हुए, भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। थोड़ा समय अपने आप को दिया, थोड़ा पीछे मुड़ के देखा कि क्या हुआ है अपने जीवन में और अब आगे का क्या प्लान है। तो ये समय मेरे को इस तरह से बिताना बहुत पसंद है, और उसमें भी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को मौका मिले तो मैं तो जाके कुछ पुस्तकें ले जाऊँ। मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है पुस्तकों को पढ़ने की, कुछ पढ़ चुका हूँ, कुछ पढ़नी है, वो उनमें से कोई एक हो अपने पास में, पढ़ा सारा दिन,
आनंद आ जाए। जैसे कि मुझे कुछ किताबों में से एक प्रेम की विरासत करके एक पुस्तक है, चरण सिंह जी महाराज के बारे में उसमें लिखा है। तो वो इतनी बड़ी पिक्चर बुक है, उसमें नीचे नीचे कुछ कुछ लिखा है, पुस्तक के अंत तक आते आते आंसू छलक जाते हैं आंखों से। तो इतना आनंद आता है पढ़ के, ऐसे गुरुओं के बारे में पढ़ करके हमारे देश में जो हुए हैं, तो बस आप पूछो ही मत। तो ये मैं करना चाहता हूँ। अब जो लोग मुझे विश करना चाहते हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, आप क्या करें, आप अपने लिए उस दिन एक बुक ऑर्डर कर लें या आप जाकर के बाजार से ले आएं। अच्छा, बुक्स की लिस्ट क्या है, मैं लिस्ट भी मेंशन कर दूंगा, अभी मैं कुछ किताबों का नाम भी बता दूंगा। तो वो किताबें आप धीरे धीरे अपने जीवन में पढ़ना शुरू करें, मुझे मत भेजें, मेरे पास तो हैं किताबें। आप खुद के लिए कोई किताब लाएं, उसको पढ़ना शुरू करें। मेरा मानना है किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। तो वो किताबों को पढ़ने से आपका जीवन ज़रूर बदलेगा, और अगर आपका बदलेगा तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी जीवन ज़रूर पॉजिटिवली परिवर्तित होगा। उन किताबों में से जैसे एक किताब है प्रेम की विरासत, मैंने नाम लिया। एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, या योगी कथामृत जिसको कहते हैं, परमहंस योगानंदा जी की जो किताब है। या उसके अलावा सेवा करके मेरे पास में एक पुस्तक है, बड़ी सुंदर पुस्तक है। उसके अलावा एक रिवर्स ऑफ विजडम करके एक किताब है, या फिर द जर्नी होम मेरी एक फेवरेट किताब है। अनोखा सफ़र नाम से एक किताब हिंदी में भी मौजूद है। उसके अलावा एक पुस्तक है गौर गोपाल दास जी की जिसका नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, है ना, जीवन के अद्भुत रहस्य, बड़ी सुंदर किताब है। एक किताब है हाउ टू थिंक लाइक अ मॉन्क, बड़ी सुंदर किताब है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसे मेरे पास में लिस्ट है किताबों की, मैं लिस्ट में और किताबें जो है वो मेंशन कर दूंगा। आप एटलीस्ट कोई एक किताब अपने पास लाएं, मंगवाएं, ऑर्डर कर दें एटलीस्ट, और फिर आप मुझे मैसेज करें कि हैप्पी बर्थडे और ये मैंने किताब मेरे लिए ऑर्डर किया, मैं पढ़ूंगा। तो मुझे लगेगा कि हाँ, सच में मेरे कारण, मेरे जन्म दिवस के कारण किसी के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही है। और जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है कि किसी के जीवन में कुछ एक अच्छा हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए वो सेवा होता है कि कहीं जाके मैं कहीं अगर सेवा कर सकूं तो मुझे अच्छा महसूस होता है। वो सेवा किसी की भी हो सकती है, घर के वृद्धजनों की कर सकते हो, गौशाला में जाकर के गायों की कर सकते हो, एनिमल्स हॉस्पिटल में जाकर के जानवरों की कर सकते हो। जा नहीं सकते तो कुछ, अगर आपके पास धन ज़्यादा है तो धन उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वेल विशेस दे सकते हो, सबको शुभकामनाएं दे सकते हो, शुभाशीष दे सकते हो। तो बहुत फर्क पड़ता है इन बातों से। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि जन्मदिन मनाने के दोनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका बेहतर लगा है, पहला वाला कि दूसरा वाला। और मेरा जन्मदिन 20 अप्रैल को ही है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो और आप मुझे विश करना चाहते हो तो कमेंट में आपको विश तो करना है, लेकिन विश कब करना है, जब आप अपने लिए एक अच्छी सी पुस्तक पढ़ने का फैसला ले लो, फैसला कर लो। वो पुस्तक भले ही पूरी की पूरी आध्यात्मिक या सेवा भाव से जुड़ी हुई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 12th फेल नाम की एक पुस्तक है, बड़ी आपको उमंग पैदा होगी उस पुस्तक को पढ़ करके कि हम भी अपने जीवन में कुछ जो है बड़ा एक गोल हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड विशिंग अ हैप्पी बर्थडे टू मी, कि आप लोग भी बड़ा। तो आप सभी का बहुत बहुत एडवांस में ही धन्यवाद जन्मदिवस की शुभकामनाओं के लिए।